भगवान शिव की कृपा और माँ अन्नपूर्णा शिवा का स्मरण, सो मेरी शिवा शिव पाई माँ माँ है। खुशी हो, प्रसन्नता हो तो माँ याद आती है, और विपत्ति हो, कष्ट हो तो माँ याद आती है। चोट लगे तो माँ आती है, ओट मिले तो माँ याद आती है। माँ है। इसलिए गोस्वामी जी बाबा का स्मरण बाद में करते हैं, सो मेरी शिवा शिव पाई वरनो चरित वह कार्य जब आप प्रसन्न होकर संपादित करते हैं तो आपको भी प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है, और जिसके लिए करते हैं अथवा जो देखता है समझता है उसको भी आनंद होता है। बाबा क्या कहते हैं, माँ का स्मरण करता हूँ, शिव जी की कृपा की आकांक्षा है, और मैं श्री राम जी का यह दिव्य चरित्र चित्त चाऊ बड़े ही भाव से चाव लगाकर, अर्थात हृदय को लगाकर वर्णन कर रहा हूं। जो इसको इसी भाव से गाएगा उसको आनंद होगा। मेरा ये विश्वास है। क्या भनिति मोर शिव कृपा शशि समाज मिल मन। अब ये थोड़ा मधुर है। भणित मणि कवित्त, मेरी ये कविता भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके शोभायमान होगी, अवश्य शोभायमान होगी, शोभित होगी, मानी जाएगी। सब लोग इसका आदर करेंगे। कैसे? जैसे चंद्रमा के उपस्थित होने के कारण रात्रि का आदर होता है। हम आप कोई भी काम करते हैं तो ये विचार करते हैं, भाई शुक्ल पक्ष जब आएगा ना तभी हम ऐसा कार्य करेंगे कि थोड़ा देर भी होगा तो चंदा मामा तो रहबे करेंगे। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं के साथ तारा गणों समेत, देव नक्षत्रों समेत रात्रि को शोभायमान करते हैं, उसी प्रकार मेरी यह कविता भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके और हृदय हृदय में, मन मन में, घर घर में, जीव मात्र के लिए शोभायमान होगी। ये भगत का विश्वास है। पढ़ते बहुत हैं, ग्रंथ बहुत है, कहने को बहुत है, सुनने को भी बहुत है, परंतु आप देख लीजिए वेदांत के केसरी हों कि शिरोमणि हों अथवा कितने बड़े विद्वान हों, भागवत के बड़े बड़े निष्णात वक्ता भी जब तक श्री रामचरितमानस जी अर्थात तुलसी जी के तुलसी दल को नहीं भेंट करते हैं तब तक कोई कथा पूरी होती नहीं है। क्यों? बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता है। एक पंक्ति तो सबको गाना ही पड़ेगा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
अजीर एक तो बोलही के परी, बिना गाए मंगल नहीं है, ताले नहीं बनता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महाकाव्य में, महापुराण में भगवान राम जी के पावन चरित्र की तो कथा है, रघुवंश की कथा है, राम जन्म की कथा नहीं। क्यों महाराज, तब काहे कराते हो? एक बार की घटना है, हम लोग श्रीमद् भागवत की एक कथा वाचन गए, याद है? भई बरसाए अमृत की। तो वो पुजारी जी बोले राम कथा तो समझ में नहीं आती है, भागवत सुनाइए। हमने कहा हमको भागवत आती नहीं है। तो बोले हम एक पुस्तक देते हैं, उसे सुना दीजिए। कोई पंडित जी लिखे ना, दो ग्रंथ, एक प्रथम द्वितीय खंड है, आप थे भाई बरसा कीचड़ की। तो भैया हो, तो हमने कथा सुना दी और राम जन्म कराया नहीं। बोले ये कौन सी कथा है, आपने कराया नहीं? हमने कहा इसमें लिखा ही नहीं है। जो लिखा ही नहीं है वो कहाँ से लाया जाएगा? बोले लिखा ही नहीं है और आप कराएंगे नहीं तो चढ़ावा कहाँ से आएगा? तो हमने कहा ये तो आपको पहले बताना चाहिए कि चढ़ावा के लिए कथा करना है। तो हमको तो सब आता है, हम करा देते, जन्म करा दे। राम कथा हम करते ही हैं तो हम कुछ भी करा देते। बोले नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं। हमने कहा महाराज ऐसा है, आपका आग्रह था, अपने पास समय था, हमने अपनी वाणी पवित्र किया। आप अपने घर, हम अपने घर, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत कथा में सूर्यवंश की, विवस्वान कुल की पूरी परंपरा का चित्रण है, वर्णन है, वंश परंपरा बताई गई है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट्य महोत्सव है, फिर उनकी लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो इस कथा को, किस कथा को, जो मैं रच रहा हूं, प्रेम से कहेगा, जो इस कथा को प्रेम से कहेगा, प्रेम से सुनेगा और चैतन्यता पूर्वक उसको समझेगा। मैं प्रति कथा में आप सबसे ये आग्रह करता हूं, थोड़ी देर सुनो, लेकिन कथवा तो सुनो, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो, आध घंटा सुनो, 20 मिनट सुनो, 1 घंटा सुनो, पूरा न सुनो। जितनी देर सुनो उतनी देर में ये जो आत्मा है, कथा आत्मा का भोजन है। चाहे जैसे नहीं,